Hanji students, today we will discuss the chapter A Work of Art written by Anton Chekhov. आर्ट मीन्स कोई भी कला और वर्क उसका नमूना, कला का कोई भी नमूना. Holding under his arm an object wrapped in a newspaper, Sasha Simomov, the only son of his mother, walked nervously into the office of Dr. Koshelkov. क्या होता है, एक लड़का है साशा सिमोमोव, वो एक डॉक्टर के पास जाता है. डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर कोशलकॉफ. जो लड़का है उसने एक ऑब्जेक्ट को होल्ड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है अपनी आर्म के अंडर, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो न्यूज़पेपर में रैप्ड है. तो वो लेके जा रहा है डॉक्टर के पास. और नेक्स्ट लाइन में उन्होंने क्या कहा है? द ओनली सन ऑफ हिज मदर. और साशा जो है वो अपनी माँ का इकलौता बेटा है. वॉक्ड नर्वसली इनटू द ऑफिस ऑफ डॉक्टर कोशलकोव. घबराहट में वो डॉक्टर के ऑफिस में जाता है. वेल माय डियर बॉय, एक्सक्लेम द डॉक्टर वार्मली, हाउ डू यू फील टुडे? व्हाट इज़ अ गुड न्यूज़? अब जो डॉक्टर के पास जब वो जाता है तो डॉक्टर उससे पूछता है वार्मली मतलब प्यार से पूछता है. वेल माय डियर बॉय, कैसे हो डियर बॉय? हाउ डू यू फील टुडे? आज कैसा फील कर रहे हो? व्हाट इज़ अ गुड न्यूज़? क्या गुड न्यूज़ है? साशा began to blink with his eyes, put his hand over his heart and stammered nervously. अब वो नर्वस था. तो नर्वस जब हम होते हैं तो क्या करते हैं, हम अपनी आइज़ को ब्लिंक करना, झपकाना शुरू कर देते हैं, या अपने हाथ को अपने हार्ट पे रखते हैं. तो वैसा ही वो कर रहा है. वो अपनी आइज़ को झपकाना शुरू कर देता है, अपने हाथ को अपने हार्ट पे रखता है. एंड स्टैमर्ड नर्वसली. स्टैमर्ड का मतलब होता है हकलाना, हकला के बोलता है नर्वसली. माई मदर सेंड्स हर रिगार्ड्स एंड बैग्स टू थैंक यू. कि मेरी मदर ने अपना प्यार और अपना धन्यवाद भेजा है आपके लिए. आई एम माई मदर्स ओनली सन एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ. साशा बोलता है कि मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ और आपने मेरी जान बचाई है. एंड वी बोथ हार्डली नो हाउ टू थैंक यू. और हमें नहीं पता कि हम किस तरीके से आपका शुक्रिया अदा करें. कम माई यंग फ्रेंड, लेट अस नॉट स्पीक ऑफ इट, इंटरप्टेड द डॉक्टर. इंटरप्शन होता है बीच में रोक देना. तो ये जब वो बोल रहा होता है, साशा ये सब चीज़ें बोल रहा होता है, तो डॉक्टर उसको बीच में रोक के बोलते हैं, कम माई यंग फ्रेंड, आ जाओ, लेट अस नॉट स्पीक ऑफ इट. इसके बारे में बात नहीं करते, मतलब ऐसी बात नहीं करते कि तुमने हमारी जान बचाई, हम तुम्हारा धन्यवाद कैसे करें, ये सब. लिटरली मेल्टिंग विद प्लेजर. वो खुशी से, जो डॉक्टर होता है वो अपनी तारीफ सुन के खुशी से मेल्ट हो जाता है. आई हैव ओनली डन वट एनीबडी एल्स इन माई प्लेस वुड हैव डन. तो डॉक्टर बोलता है कि मैंने वही किया है जो मेरी जगह कोई और होता वो भी वही करता. आई एम द ओनली सन ऑफ माई मदर. तो साशा फिर बोलता है कि मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ. वी आर पुअर पीपल. हम गरीब लोग हैं. एंड कॉन्सिक्वेंटली वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू पे यू फॉर योर ट्रबल. कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है साथ की साथ, और साथ की साथ हमारे पास कोई भी पैसा नहीं है, मतलब कुछ नहीं है आपको देने के लिए. जो हमने आपको ट्रबल किया, हमने आपको तकलीफ़ दी, उसके लिए हमारे पास देने के लिए आपको कुछ नहीं है. एंड इट मेक्स इट वेरी एम्बैरेसिंग फॉर अस. और ये हमारे लिए बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है कि हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है. बहुत शर्मिंदाए हो जाता है हमारे लिए. डॉक्टर, आल्दो बोथ ऑफ अस, मदर एंड आई, whom I am the only son of my mother, beg of you to accept from us as token of our gratitude this object, which is an object of rare worth, a wonderful masterpiece in antique bronze. तो वो बोलता है हमारे पास पैसे वगैरह देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास एक और चीज़ है देने के लिए. हूँ एम द ओनली सन ऑफ माई मदर, कि मैं अपनी माँ का जो इकलौता बेटा हूँ. बेग ऑफ यू टू एक्सेप्ट फ्रॉम अस, आपसे मतलब भीख मांगता हूँ या बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमसे ये एक्सेप्ट कर लें. एज टोकन ऑफ आवर ग्रैटिट्यूड, हमारी जो आपने सेवा की उसके बदले, उसका टोकन, उसका प्राइज़. दिस ऑब्जेक्ट विच, ये ऑब्जेक्ट जो उसने अपनी आर्म में होल्ड किया होता है,
विच इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेयर वर्थ, जिसकी अब कोई वर्थ नहीं है, वर्थ मतलब कोई कीमत, कोई वैल्यू नहीं है, रेयर मतलब बहुत कम। अ वंडरफुल मास्टरपीस इन एंटीक ब्रॉन्ज, एंटीक मतलब रजे बहुत पुराना, ब्रॉन्ज ताम आपको पता ही है मेटल होता है। अ वंडरफुल मास्टरपीस, जो एंटीक ब्रॉन्ज का एक वंडरफुल बहुत अच्छा मास्टरपीस है। द डॉक्टर मेड अ ग्रीमेस, तो ये सुन के डॉक्टर को क्या होता है कि डॉक्टर को पसंद नहीं आती उसकी बात। जब डॉक्टर बोल रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो उसको ये बात पसंद नहीं आती कि वो मतलब धक्के से वो उसको दे रहे हैं कुछ। वाई माई डियर फ्रेंड, ही सेड, इट इज़ एंटायरली अननेसेसरी, आई डोंट नीड दिस इन द लीस्ट। तो डॉक्टर बोलता है क्यों लूँ मैं इसको, इट इज़ एंटायरली अननेसेसरी, ये बिल्कुल अननेसेसरी है, मुझे नहीं चाहिए ये। आई डोंट नीड दिस इन द लीस्ट, मुझे मतलब अगर आप छोटे से छोटा भी कुछ देना चाहते हो ना, तो वो भी उसमें ये भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। ओ नो नो स्टैमर्ड साशा, तो फिर वो स्टैमर्ड मतलब हकला के बोलने लग जाता है, नो नो आई बेग यू प्लीज़ एक्सेप्ट इट, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कर लो। ही बिगैन टू अनरैप द बंडल, कंटिन्यूइंग हिज एंट्रिटीज़ इन अ मीन टाइम। तो साशा क्या होता है, वो बंडल को अनरैप करना शुरू कर देता है, खोलना शुरू कर देता है, जो उसके आर्म के नीचे था, उसने होल्ड किया होता ऑब्जेक्ट जो न्यूज़पेपर में रैप था, उसको अनरैप करना शुरू कर देता है। कंटिन्यूइंग हिज एंट्रिटीज़ इन द मीन टाइम, मतलब एंट्रिटीज़ मतलब रिक्वेस्ट, उतनी देर साथ साथ की वो रिक्वेस्ट भी करते जा रहा है डॉक्टर को कि प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कर लो। इफ़ यू डू नॉट एक्सेप्ट दिस यू विल अफेंड बोथ माई मदर एंड माई सेल्फ, तो वो बोलता है, साशा बोलता है कि अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप मेरी मदर को और मुझे दोनों को हर्ट करोगे। दिस इज़ अ वेरी रेयर वर्क ऑफ आर्ट, ये जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये कला का एक बहुत यूनिक सा नमूना है जो नहीं मिलता है अब। एन एंटीक ब्रॉन्ज, एन एंटीक ब्रॉन्ज मतलब पुराने ब्रॉन्ज का है। इट इज़ अ रेलिक लेफ्ट बाय माई डेड फादर, रेलिक होता है जी वेस्ट, लेकिन तब वो वेस्ट नहीं था, आजकल ये वेस्ट होते हैं, तब पुराने ज़माने में ये वेस्ट नहीं थे। रेलिक पीस भी लगा सकते हो आप। इट इज़ अ रेलिक लेफ्ट बाय माई डेड फादर, वो बोलता है कि ये मेरे मरे हुए पिताजी ने एक पीस छोड़ा है। वी हैव बिन प्राइजिंग इट एट अ वेरी डियर रिमेम्बरेंस, तो वो बोलता है कि हम इसको बहुत प्यार से, बहुत रिमेम्बरेंस के तौर से, अपने पापा की याद के तौर पे इसको रखते हैं। माई फादर यूज टू बाय अ ब्रॉन्ज एंटीक्स, सेल्स दैम टू लवर्स ऑफ ओल्ड स्टैचुरी। वो बोलता है कि मेरे पापा ऐसे ब्रॉन्ज के एंटीक्स को बाय करते थे, पुरानी ऐसी ब्रॉन्ज की चीज़ों को बाय करते थे, और जो ओल्ड स्टैचुरी के मतलब ओल्ड चीज़ों के लवर्स होते थे उनको सेल कर देते थे, बेच देते थे। एंड नाउ वी कंटिन्यू इन द सेम बिजनेस माई मदर एंड माई सेल्फ, तो साशा बोलता है कि और हम भी अब सेम ही बिज़नेस करते हैं, मैं और मेरी माता भी सेम बिज़नेस करते हैं, ये खरीदते हैं और फिर सैटिचरी लवर्स को बेच देते हैं। साशा अनडेड द पैकेज एंड एंथुसियास्टिकली प्लेस्ड इट ऑन द टेबल, साशा ने पैकेज को, उस ऑब्जेक्ट को अनरैप कर दिया, खोल दिया, और एंथुसियास्टिकली मतलब बहुत खुशी से उसको टेबल पे प्लेस कर